नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टैक्स एंड एलआईसी कंसल्टेंसी में। आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हो गया हूं फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है हमारा एलआईसी पॉलिसी का डुप्लीकेट बॉन्ड कैसे इशू करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी कारणवश आपका पॉलिसी का बॉन्ड खो गया है या आग लग गया है, जल गया है, चोरी हो गया है या आपको एलआईसी के माध्यम से मिला ही नहीं है या आपका एजेंट दिया ही नहीं है, किसी भी कारणवश अगर आपका पॉलिसी का बॉन्ड खो चुका है तो उसे पुनः कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपको फ्रेंड्स जानकारी दे दे कि यह बॉन्ड का इम्पोर्टेंस क्या है। इससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए हम समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप एलआईसी का एजेंट देख रहे हैं तो यह वीडियो अपने ग्राहक को ज़रूर शेयर करें। अगर आप एलआईसी का ग्राहक देख रहे हैं तो अपने एजेंटों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। सबसे पहले जानकारी दे दें कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड का इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ आपको पड़ेगा। तो अगर फ्रेंड्स आपको पॉलिसी पे लोन लेना है तो वहाँ पर भी ओरिजिनल बॉन्ड का ज़रूरी लगेगा। अगर आपका पॉलिसी पे पेड अप वैल्यू मैच्योरिटी के टाइम में प्राप्त करना है तो उस टाइम में भी आपको बॉन्ड का ज़रूरी लगेगा। किसी कारणवश पॉलिसी धारक का डेथ हो जाता है तो डेथ क्लेम लेने के लिए भी आपको ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड का ज़रूरी लगेगा। अगर फ्रेंड्स पॉलिसी सरेंडर कराना है तो भी आपको ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड का ज़रूरी लगेगा। मैच्योरिटी क्लेम करने के लिए भी, मैच्योरिटी जब हो जाता है तो पैसे लेने के लिए भी आपको ओरिजिनल बॉन्ड का ज़रूरी लगेगा। नॉमिनी चेंज कराना है, अगर फ्रेंड्स किसी कारणवश नॉमिनी की डेथ हो जाती है पॉलिसी होल्डर के जिंदा रहते हुए तो वह नॉमिनी बदलाएंगे तो उस टाइम में भी ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड का ज़रूरी लगेगा। फ्रेंड्स कोई भी काम अगर एलआईसी से रिलेटेड हो तो उसमें पॉलिसी बॉन्ड बहुत ही जगह मांग दिया जाता है, तो पॉलिसी बॉन्ड आपको होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि यह पॉलिसी बॉन्ड फॉर्म भरते कैसे हैं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है। सबसे पहले इसमें आपको डॉक्यूमेंट लगेगा फॉर्म नंबर 3762 और प्लस एसेंचर 1, दो फॉर्म एक साथ लगेगा और रिटर्न में एक लेटर रिक्वेस्ट के तौर पे एक लेटर लगेगा फ्रेंड्स। उसके बाद अगर आपका पॉलिसी 2 लाख रुपये से ऊपर का है तो एफआईआर कॉपी लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक एड्रेस प्रूफ और एक आईडी प्रूफ लगेगा। उसके बाद पॉलिसी का जो प्रीमियम का जो रिसिप्ट होगा वह लगेगा, जो आप चालान कटाए होंगे, पैसा जमा किए होंगे, वह रिसिप्ट लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर नॉन जुडिशियली ख़रीदना पड़ेगा और इसमें फर्स्ट पार्टी जो होगा वह एलआईसी ऑफ इंडिया होगा फ्रेंड्स और सेकेंड पार्टी जो होगा वह पॉलिसी धारक होगा। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि यह फॉर्म नंबर 3762 और एसेंचर कैसे भरते हैं। तो फ्रेंड्स यह है एलआईसी का 3762 फॉर्म नंबर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे दिया जाएगा डिवीज़न ऑफिस और नीचे में ब्रांच ऑफिस भी भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कितने रुपीज़ का स्टम्प खरीदा गया है तो 100 रुपीज़ का स्टम्प खरीदना है आपको। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देना है पॉलिसी धारक का नाम और पॉलिसी धारक का पूरा एड्रेस। यहाँ पे देना है फ्रेंड्स पॉलिसी नंबर, इंश्योरेंस नंबर यहाँ पे भराएगा और यहाँ पे सम ऑफ एश्योर आरएस में कितने अमाउंट का बीमा है। हमारे केस में 5 लाख रुपये का बीमा, आपके केस में कितने का है वो आपके रसीद पे दिया रहता है, वहाँ से देख करके आप कितने रुपीज़ का बीमा लिए हैं वहाँ से आप पता कर सकते हैं, आपका एजेंट भी बता सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे गारंटेड ऑन यानी कि किस डेट को यह बीमा लिया गया था वह डेट यहाँ पे फ्रेंड्स भराएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पॉलिसी धारक का नाम भराएगा, यहाँ पर भी पॉलिसी धारक का नाम भराएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स फुल नेम ऑफ इश्यू यानी पॉलिसी धारक का नाम भराएगा। आपका जो बॉन्ड है फ्रेंड्स वह कहाँ खो गया है तो दरभंगा यानी जहाँ पे आपका होम टाउन था वहीं खोया है तो वहाँ का पे भरिएगा। अगर आप कहीं ले जा रहे थे तो जहाँ खोया है या लॉस हुआ है या तो उस जगह का नाम भरिएगा फ्रेंड्स। और रीज़न खोने का कारण क्या है, हमारे केस में पॉलिसी डिस्ट्रॉयड बाय फायर यानी आग लगने के कारण जल गया
आपके केस में क्या है वो बताइएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दिया जाएगा पॉलिसी धारक का नाम, यहाँ पे दिया जाएगा पॉलिसी धारक का नाम, यहाँ पे दिया जाएगा पॉलिसी नंबर। यहाँ पे फ्रेंड्स पॉलिसी नंबर भराएगा, यहाँ पर भी पॉलिसी धारक का नाम भराएगा, यहाँ पे पॉलिसी धारक का नाम भराएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स पॉलिसी धारक का एड्रेस भराएगा। जिस समय में पॉलिसी धारक बीमा लिए थे उस समय क्या एड्रेस था वह एड्रेस यहाँ पे भराएगा, यानी कहाँ पे यह फॉर्म भरा जा रहा है उस जगह का नाम भराएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे डेट भरा जाएगा, किस डेट को यह फॉर्म भरा जा रहा है। यहाँ पे पॉलिसी धारक का सिग्नेचर हो जाएगा और यहाँ पे पॉलिसी धारक क्या काम करते हैं, उसका ऑक्यूपेशन क्या है वह भरा जाएगा। पॉलिसी धारक का एड्रेस भराएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स डबल विटनेस कराना होगा, एक आपको एलआईसी एजेंट से कराना होगा, दूसरा एलआईसी का डीओ या एसबीए या क्लब मेंबर या कोई ग्रेड ऑफिसर से एक विटनेस होगा और एक एलआईसी का एजेंट से होगा। तो यहाँ पे एलआईसी का एजेंट सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे उनका नाम भराएगा, वो यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन भराएगा, उसके बाद यहाँ पे डिजिग्नेशन भराएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहीं पे एलआईसी एजेंट का स्टम्प लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एलआईसी डीओ का सिग्नेचर होगा, उसका नाम ऑक्यूपेशन भराएगा, डिजिग्नेशन भराएगा, उसके बाद उनका भी एड्रेस एलआईसी ऑफिस का एड्रेस भराएगा, उसके बाद उनका स्टम्प लगेगा। इतना भर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको एसेंचर 1 फॉर्म भरना है। तो एसेंचर 1 फॉर्म पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको देख रहे हैं यहाँ पे डेट भराएगा, जिस डेट में आप फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पे डिवीजन के साथ ब्रांच भराएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स पॉलिसी नंबर भराएगा, यहाँ पे डेट ऑफ मैच्योरिटी, किस डेट में मैच्योरिटी होना था बीमा को वह भराएगा, यहाँ पे पॉलिसी धारक का नाम भराएगा, यहाँ आपका जो बॉन्ड वह खो गया कैसे वह रीजन यहाँ पे भराएगा, यहाँ पे पॉलिसी ढूंढने का आप यहाँ पे अपना पॉलिसी बॉन्ड ढूंढने का प्रयास कैसे किए वह यहाँ पे भरना होगा, कोई स्पेसिफिक रीजन अच्छे से दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नो भराएगा। हमारे केस में, आपके केस में अगर पूछा जा रहा है क्या आपने पॉलिसी किसी व्यक्ति या बैंक आदि को समर्पित किया अथवा किसी अन्य तरीका से उपयोग किया, तो हमारे केस में नो है। उसके बाद फ्रेंड्स प्रस्तावक या पॉलिसी के अंतर्गत कोई ऋण वगैरह लिए हैं, लोन वगैरह, तो हमारे केस में नो है। आपके केस में अगर यस रहेगा तो यस करिएगा, नहीं तो नो। पॉलिसी धारक के पिता का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पॉलिसी धारक का पिता का नाम दिया। यहाँ पे पॉलिसी धारक का जन्म स्थान, पॉलिसी धारक क्या करते हैं वह भरा जाएगा। पॉलिसी धारक का जिस समय में वह पॉलिसी लिए थे उस समय उसका एड्रेस क्या था वह यहाँ पे भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स एजेंट का नाम भरा जाएगा और यहाँ डेट भरा जाएगा, जिस डेट को यह फॉर्म भरा जा रहा है, यहाँ पे पॉलिसी धारक का सिग्नेचर होगा। इतना भरने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे साक्षी के रूप में एलआईसी का एजेंट का सिग्नेचर होगा, उसका नाम, उसका स्टम्प लगेगा। इतना लगाने के साथ ये सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके और साथ में वह दोनों फॉर्म भर के और एक 95 रुपीज़ का चालान कटेगा और एक सम ऑफ एश्योर कितना है उसके अकॉर्डिंग आप लगभग के हिसाब से लेता है प्लस जीएसटी, यानी कि 1 लाख पे लगभग पीज का चालान बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग जोड़ करके आप एलआईसी या स्टाफ से ऑफिस में जब जमा करने जाएंगे तो वहाँ से भी पूछ करके आप भर लीजिएगा और उतने का चालान कटा के और सारा अटैच करके जमा कर दीजिएगा। तो 15 से 20 दिन में आपका पॉलिसी बॉन्ड तैयार हो जाएगा। आप ब्रांच जा करके भी कलेक्ट कर सकते हैं या आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यह था हमारा एलआईसी पॉलिसी का डुप्लीकेट बॉन्ड इशू करने का प्रोसेस। इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, और फ्रेंड्स यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और बुरा लगा हो तो अपने दुश्मनों में शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल देखते रहिए। गुड बाय, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।